हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो हम एनालाइज करने वाले हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी को कि कल मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकता है और क्या क्या लेवल्स हमें दिखा सकता है, अप साइड के लिए हो या फिर डाउन साइड के लिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना एनालिसिस। और सबसे पहले बैंक निफ्टी को हम देखेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, यानी कि आज की परफॉर्मेंस। तो देखिए मार्केट यहाँ ओपन हुआ, ओपन होने के बाद फर्स्ट कैंडल देखिए किस तरह से रिजेक्शन लिया हुआ है अप साइड से, यानी कि सेलिंग प्रेशर साफ साफ नजर आ रहा है। लेकिन इसने क्या कर लिया, यहाँ पर सपोर्ट बना लिया। यहाँ से देखिए डाउन साइड से रिजेक्शन मिला, यानी कि सपोर्ट मिला और यहाँ से मार्केट ऊपर गया। अब जाने के बाद जो इसने रिजेक्शन फेस किया, यानी कि रेजिस्टेंस फेस किया, वो फेस किया 42,384 के आसपास के लेवल से। रिजेक्शन फेस किया, कंसोलिडेशन किया, लेकिन यहाँ पर ये हाई ब्रेक नहीं कर पाया और धीरे धीरे करके इसने डाउन साइड का मूवमेंट दिया। और काफ़ी अच्छा ये मूव रहा जब इसने एक रेंज, ये जो लेवल था यहाँ पर इसने क्या किया था, एक रेंज बना ली थी 42,190 के आसपास का लेवल। यहाँ पर ये लेवल, इस लेवल के आसपास यहाँ से, क्योंकि क्या किया इसने सपोर्ट लिया, अब गया यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड किया, फिर धीरे धीरे करके इसने डाउन साइड का मूव दिया, फिर से अब गया। लेकिन अब ये जो हाई है ये ब्रेक नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो धीरे धीरे करके इसने फिर क्या किया, डाउन साइड का मूव दिया। और यहाँ पर 50 EMA भी था, तो देखिए 50 EMA से किस तरह से क्या कर रहा था, यहाँ पर रिजेक्शन को फेस कर रहा था। रिजेक्शन यहाँ पर देखिए ये कौन सी कैंडल मिली, रिजेक्शन कैंडल। अब देखिए चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। यहाँ सपोर्ट लेने के बाद इसने M पैटर्न बनाया, देखिए यहाँ सपोर्ट लिया, अब गया, डाउन आया, फिर से अब गया, फिर से डाउन आया। यहाँ पर कौन सी कैंडल मिली, रिजेक्शन कैंडल। और यहाँ पर ये कौन सी कैंडल है, ये न्यूट्रल कैंडल। देखिए यहाँ पर ये कौन सी कैंडल है, न्यूट्रल कैंडल। और यहाँ पर मूव छोटा सा डाउन, अब गया, फिर से कैंडल कौन सी मिली, रिजेक्शन कैंडल। तो यानी कि टॉप पे कौन सी कैंडल मिल रही है, रिजेक्शन कैंडल। अब यहाँ से फिर से डाउन आया, अब गया डाउन, 50 EMA के नीचे मार्केट यहाँ पर ट्रेड करने लगा। ये हमारा प्लस लेवल था, लेवल ब्रेक हुआ, लेवल पर हमारे लिए कौन सी कैंडल मिली, ये शूटिंग स्टार कैंडल। और यहाँ से अगर आपने इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगाकर लेवल के नीचे, यानी शूटिंग स्टार के नीचे अगर आपने एंट्री करी होगी तो बहुत अच्छा टारगेट हमें इस लेवल तक देखने को मिला। तो इस लेवल तक टारगेट मिला। देखिए मार्केट डाउन आया, रिटेस्ट करने के लिए एक ग्रीन कैंडल बनाई और यहाँ से फिर से फॉल हमें देखने को मिला। और मैंने लेवल भी अपडेट किया था कि 41,900 का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पर इसने धीरे धीरे करके क्या किया, डाउन साइड का टारगेट। और डाउन में यहाँ पर हैमर कैंडल मिली, अगर आपने देखा होगा तो ये हैमर कैंडल मिली बहुत अच्छी, यानी कि डाउन, बिल्कुल डाउन बॉटम में बिल्कुल आके हैमर मिली है। तो इसके ऊपर अगर आपने ट्रेड किया होगा तो ये एक रैली आपने ज़रूर कैप्चर करी होगी, अगर आपने हैमर कैंडल देखी होगी। इसके ऊपर की एंट्री और इसके नीचे का स्टॉप लॉस, तो काफ़ी अच्छा ये भी मूवमेंट था, बहुत अच्छा ये ट्रेड था अगर आपने एंट्री करी होगी इस हैमर पर। तो देखिए फ्रेंड्स, चीज़ों को आपको बहुत बारीकी से सीखना होगा। चार्ट पर चीज़ें किस तरीके से बन रही हैं, कि क्या बन रहा है, क्या लेवल्स निकल रहा है और क्या कैंडल्स बन रही हैं, चीज़ों को बहुत बारीकी से आपको देखना होगा। तो काफ़ी अच्छा ये ट्रेड रहा, जहाँ से एक शार्प मूव मिला हमारे लेवल तक। यहाँ पर ये क्योंकि ये क्या था, सपोर्ट था, अब हमारे लिए ये क्या बन गया, रेजिस्टेंस बन गया। तो यहाँ तक का टारगेट बुक और एग्जिट। उसके बाद कुछ देर फिर रुका, अब यहाँ पर इसने क्या किया, प्राइजेक्शन बनाते हुए इसने धीरे धीरे मूव किया। चलिए हम देख लेते हैं कल मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर और लेवल्स को निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड डाउन साइड से सपोर्ट लेने के बाद बाइंग प्रेशर नज़र आया। मार्केट कहाँ पर क्लोज हुआ, 42,281 के लेवल पर। तो फ्रेंड कल के एनालिसिस में मैंने आपको बताया था कि मार्केट जो है एक रेंज के अंदर मूव कर रहा है। जब तक एक रेंज के अंदर मूव करता रहेगा तब तक हमें जो है एक स्मॉल क्वांटिटी से ही वर्क करना है। तो देखिए हमारे पास क्या लेवल्स निकल कर आए हैं अब। तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग जो हमारे पास लेवल होगा वो होगा 42,440 का लेवल। क्यों ये स्ट्रॉन्ग लेवल है, क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन फेस किया था, डाउन आया था, फिर से रिजेक्शन फेस किया, फिर से डाउन आया। और यहाँ से क्या किया था इसने, देखिए सपोर्ट, किस तरह से इस कैंडल में सपोर्ट नज़र आ रहा है। तो ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, इसे ध्यान रखिएगा। लेवल थोड़ा सा हम एडजस्ट कर दे तो ये ज़्यादा परफेक्ट यहाँ पर बन जाएगा। लेवल होगा हमारा 42,450 का लेवल। तो एक हमारे लिए ये रेजिस्टेंस हो गया और सेकेंड जो रेजिस्टेंस है जहाँ पर मार्केट ने क्लोज किया है, इस ये लेवल 42,290 का लेवल। इसे फ्रेंड ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर इसने क्या किया, रिजेक्शन फेस किया, डाउन आया, अब गया इसी से, फिर इसी लेवल के आसपास से फिर से क्या किया, इसने रिजेक्शन फेस किया है और यहाँ पर इसने सपोर्ट बनाया हुआ है। तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, अगर इसके ऊपर निकलता है 42,290 का लेवल, अगर इसके ऊपर निकलता है तो छोटा टारगेट, यहाँ पर जो हमें टारगेट देखने को मिल सकता है वो होगा हमारे यहाँ पर 42,450 के आसपास का लेवल, जहाँ से
जो है रिजेक्शन को फेस किया हुआ है। एक तो हमारे पास यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग लेवल होगा, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 42,450 का लेवल, और यहाँ पर एक छोटा सा एक यहाँ पर ये हर्डल हो सकता है हमारा, यहाँ पर 42,390 का लेवल, जहाँ पर इसने जो है रिजेक्शन को फेस किया हुआ है। एक हमारे पास ये हर्डल, इसे ध्यान रखिएगा, प्राइजेक्शन बनाते हुए अगर मूव करेगा तो इस लेवल तक टारगेट हमें दिखा सकता है। बीच में ये एक हर्डल हो सकता है 42,390 के आसपास का लेवल, तो इसे ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर ये ब्रेक हुआ तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर जो देखने को मिल सकता है, नेक्स्ट टारगेट फिर हमारे पास यहाँ पर 42,000, यहाँ पर ये रिजेक्शन लिया हुआ है 42,550 का लेवल, क्योंकि यहाँ पर 500 का लेवल है। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास यहाँ पर छोटे छोटे से टारगेट है और इनको हमें नज़रअंदाज नहीं करना है फ्रेंड, लेवल्स को। तो ये टारगेट होगा, अगर ये ब्रेक हुआ तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर टारगेट हमें देखने को मिल सकता है अप साइड। तो अप साइड हमारे पास ये लेवल से, चलिए मैं यहाँ पर लेवल लगा देती हूँ, प्राइस लेवल। तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, फर्स्ट टारगेट हमारे पास यहाँ पर ये लेवल होगा 42,450 के आसपास का लेवल, और नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर जो हमें देखने को मिल सकता है वो होगा यहाँ पर 42,550 का लेवल, यानी 550 के आसपास का लेवल, और नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर जो हमें देखने को मिल सकता है वो होगा 42,700 के आसपास का लेवल। तो ये हमारे यहाँ पर क्या होंगे, ये हमारे यहाँ पर टारगेट होंगे। अब देखिए फ्रेंड, प्राइजेक्शन देखते हुए आपको चलना है अपने लेवल्स के पास, और दूसरा कैंडल्स को भी, कि क्या कैंडल्स बन रही है। अगर रिजेक्शन की कैंडल बन रही है तो हमें क्या करना है, फिर हमें एग्जिट कर देना। डाउन साइड के लिए फ्रेंड ध्यान रखिएगा, डाउन साइड अगर मार्केट यहाँ पर कोई रिजेक्शन कैंडल बनाता है 42,280 के नीचे, 42,280 के नीचे, क्योंकि जहाँ पर क्लोजिंग दी है, अगर उसके नीचे निकलता है तो फिर से हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो डाउन साइड हमारे पास जो टारगेट होंगे, तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर जो हमें देखने को मिल सकता है वो होगा यहाँ पर, तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर होगा 42,123 का लेवल, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर ये ब्रेक होगा तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर जो हमें देखने को मिल सकता है वो होगा फिर हमारा 42,000 का लेवल, 42,000 का लेवल। अगर ये ब्रेक होगा तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 41,900 का लेवल। तो ये हमारे यहाँ पर डाउन साइड के टारगेट हो गए, इन्हें ध्यान रखिएगा फ्रेंड, लेवल टू लेवल हमें वर्क करना है। डाउन आता है तो ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा, सेकंड यहाँ पर ये लेवल होगा, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये लेवल भी हम देख सकते हैं। वैसे तो फ्रेंड यहाँ पर ध्यान रखिए, ये एक रेंज है, अगर हम इस लेवल को, ये जो लेवल है इसे अगर हम यहाँ पर रिमूव कर दें यहाँ से, ये तो देखिए किस तरह से इसके अंदर मूवमेंट चल रही है। तो अगर इसके अंदर आप ट्रेड को अवॉइड कर सके तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा एरिया रिस्की एरिया है, इसे ध्यान रखिएगा। इसके अंदर अगर आप ट्रेड करते भी हैं तो आपको अपना एसएल ज़रूर लगाना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अप साइड हमारे पास ये लेवल, डाउन साइड यहाँ पर ये लेवल, अगर इस रेंज के अंदर मूव करता रहा तो फिर आपको अपना जो है एसएल ज़रूर लगाना है। अगर गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाए तो फ्रेंड तो आपको वेट करना है प्राइजेक्शन का। तुरंत ट्रेड को मत क्या करिए, ये मैं आपको बार बार कहती हूँ, जैसे ही मार्केट ओपन हो तुरंत ट्रेड मत करिए। अगर आप लर्निंग फेज़ पर हैं, आपको वेट करना है, प्राइजेक्शन बने, किस लेवल पर ओपन हुआ है, कौन सी कैंडल बन रही है, क्या प्राइजेक्शन बना है, तभी आपको ट्रेड जो है एग्जीक्यूट करना है। तो चलिए हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स। सो फ्रेंड यहाँ पर हम बात करें एचडीएफसी बैंक की, तो एचडीएफसी बैंक ने काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखाया अप साइड के लिए। देखिए यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ और ये कैंडल, इस कैंडल को देखिए, इस कैंडल को देखें तो कितना बड़ा रिजेक्शन फेस किया है डाउन साइड से, कितनी बड़ी यहाँ पर विक बनी हुई है, यानी कि यहाँ पर बायर्स क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ से देखिए कितना बड़ा मूव आया अप साइड के लिए, अप साइड मूव आया, उसके बाद मार्केट कंसोलिडेशन करता है, यानी कि एचडीएफसी बैंक, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, देखिए कल यहाँ से फॉल आया था, ये फर्स्ट कैंडल देखिए कितनी बड़ी रिजेक्शन कैंडल मिली है, डाउन आया, फर्स्ट कैंडल को देखिए, फर्स्ट कैंडल यहाँ पर किस तरह से जो है रिजेक्शन को फेस किया हुआ है डाउन साइड से, यानी कि यहाँ पर क्या है फ्रेंड, यहाँ पर हम बात करें एचडीएफसी बैंक की, तो देखिए एचडीएफसी बैंक में कितना अच्छा मूवमेंट आया अप साइड। फर्स्ट कैंडल को देखिए तो फर्स्ट कैंडल में ही डाउन साइड से किस तरह से रिजेक्शन है, यानी कि बायर्स क्या है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है, स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ से मूवमेंट देखिए अप साइड आया, एक फास्ट मूव था, और उसके बाद मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेशन करता रहा। कंसोलिडेशन क्या, एक डाउन साइड का मूव दिया, सपोर्ट ले लिया। सपोर्ट कहाँ पर लिया, जो ये कल का लेवल था जहाँ से रिजेक्शन को फेस किया हुआ था, मार्केट ने वहाँ पर क्या कर लिया, सपोर्ट ले लिया, और उसके बाद यहाँ से फिर से मूवमेंट दिया अप साइड। टारगेट कहाँ तक गया, 1611 के लेवल तक, इस लेवल तक हमें टारगेट देखने को मिला अप साइड। तो कल के लिए फ्रेंड ध्यान रखेगा, अभी जो कैंडल बनी है, कौन सी कैंडल बनी है, डोजी कैंडल, न्यूट्रल कैंडल। अगर यहाँ से 1611 के ऊपर, इसके ऊपर मार्केट ओपन हो जाए, यहाँ से अगर मूवमेंट करता है अप साइड, तो आप डोजी के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। जो टारगेट होगा यहाँ पर 1621 का लेवल, इस लेवल तक टारगेट हमें दिखा सकता है। देखिए यहाँ से रिजेक्शन मिला हुआ है, इसे ध्यान रखिएगा। अगर मूवमेंट देता है अप साइड, तो ये हमारा टारगेट होगा। अगर यहाँ पर कोई रिजेक्शन कैंडल मिलती है तो फिर से आप डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं।
और यहाँ पर एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा, अगर मार्केट ओपन हो जाए और यानी कि HDFC बैंक इस लेवल के नीचे निकलता है, यानी जो डोजी कैंडल बनी है अगर इसके नीचे निकलता है तो इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगाकर आप डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जो टारगेट होगा तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, टारगेट जो हमारे पास है तो 1597 के आसपास का लेवल दिखा सकता है। अब आपको यहाँ पर प्राइजेक्शन देखते हुए आना है, प्लस यहाँ पर कैंडल भी देखते हुए आनी है, क्योंकि कुछ पता नहीं कि मार्केट कहाँ से किस लेवल से सपोर्ट ले ले। तो चलिए अब हम देख लेते हैं ICICI बैंक को। तो फ्रेंड यहाँ पर हम बात करें ICICI बैंक की, तो देखिए ICICI बैंक एक रेंज के अंदर मूव कर रहा है, तो ध्यान रखिएगा इस रेंज को। और कल के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है, लेवल क्या है हमारे पास 869 का लेवल, अगर इसके ऊपर निकलता है, क्लोजिंग मिलती है, तो हम यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जो टारगेट होगा, टारगेट फिर हमें यहाँ पर 878 का लेवल देखने को मिल सकता है अपसाइड में। ये लेवल हमारे लिए स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्योंकि यहाँ से देखिए फॉल आया हुआ है, यहाँ रिजेक्शन फेस का और यहाँ पर बड़ा फॉल आया हुआ है, तो ये हमारे लिए क्या है स्ट्रॉन्ग ये रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ से फॉल आने के बाद रिटेस्ट किया, फिर से यहाँ पर डाउन साइड का मूव मिला है, तो ये हमारे लिए क्या है स्ट्रॉन्ग लेवल है 869 का लेवल। इसको ब्रेक करता है, क्लोजिंग मिलती है, तो आप अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। 878 का लेवल होगा। अगर डाउन आता है, यहाँ पर कोई रिजेक्शन कैंडल मिल जाती है, तो ध्यान रखिए फ्रेंड, अगर यहाँ पर कोई रिजेक्शन कैंडल मिलती है तो फिर से आप डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जो टारगेट होगा, तो देखिए यहाँ पर इसने जो आज का लो बनाया हुआ है 858 का लेवल, ये हमारा फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट यहाँ पर 855 का लेवल, इस लेवल तक टारगेट हमें दिखा सकता है ICICI बैंक। चलिए हम देख लेते हैं SBI को। सो फ्रेंड यहाँ पर हम बात करें SBI बैंक की, तो देखिए SBI बैंक ने किस तरह से यहाँ पर ट्रिपल टॉप बनाया। यहाँ पर देखिए 2 बार और ये 3 बार, तीसरी बार रिजेक्शन फेस करके इसने डाउन साइड का मूव दिया, रिटेस्ट किया और डाउन, यहाँ पर ये फॉल देखने को मिला। और यहाँ पर देखिए शूटिंग स्टार कैंडल बिल्कुल हमारे सपोर्ट के लेवल पर, और बहुत अच्छा ये मूवमेंट मिला डाउन साइड, और सपोर्ट बनाया यहाँ पर 586 के लेवल पर। यहाँ से सपोर्ट बनाने के बाद इसने धीरे धीरे अपसाइड का मूव दिया है, तो फिलहाल हमारे पास अब ये स्ट्रॉन्ग लेवल हो गया है, क्योंकि यहाँ पर 3 बार ये सपोर्ट ले चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, और यहाँ पर सपोर्ट क्या हो गया, ब्रेक हो चुका है। तो इस लेवल को ध्यान रखिएगा फ्रेंड, 600 का लेवल ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ से ये मूवमेंट देता है, अभी क्या है अपसाइड का मूव दिया है, अगर मूव आता है तो इस लेवल तक टारगेट दिखा सकता है, 600 के आसपास का लेवल होगा। अगर यहाँ से रिजेक्शन फेस करता है तो फिर से आप डाउन साइड का यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई रिजेक्शन कैंडल मिल जाती है, अगर मार्केट यहाँ पर ओपन हो जाए, यहाँ पर रिजेक्शन कैंडल मिल जाए, तो आप डाउन साइड का फिर से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इस लेवल तक लेवल होगा हमारा 586 का लेवल, इस लेवल तक टारगेट हमें दिखा सकता है SBI। अगर डाउन आता है तो फिर से यहाँ पर क्या कर सकता है, सपोर्ट ले सकता है। अगर आपको यहाँ पर कोई हैमर कैंडल या न्यूट्रल कैंडल मिले तो आप फिर से आप अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो बहुत सारे सिनेरियो हैं, आप इन लेवल्स को देख सकते हैं। हमें लेवल टू लेवल वर्क करना है प्लस कैंडल्स। चलिए अब हम देख लेते हैं एक्सिस बैंक को। तो फ्रेंड यहाँ पर हम बात करें एक्सिस बैंक की, तो देखिए एक्सिस बैंक ने भी डाउन साइड का मूवमेंट दिया। डाउन साइड मूव देने के बाद यहाँ पर इसने क्या बना लिया, सपोर्ट ले लिया। सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से मूवमेंट अपसाइड, और 906 का लेवल, इस लेवल से सपोर्ट लेने के बाद इसने अपसाइड का मूव दिया है। जो क्लोजिंग मिली है वो मिली है हमें 918 के लेवल पर। अभी ध्यान रखिएगा अपसाइड यहाँ पर ये लेवल है हमारे लिए स्ट्रॉन्ग 924 का लेवल, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स ने क्या किया था, सपोर्ट लिया हुआ था। तो ये ब्रेक हुआ है, फिर से देखिए इस लेवल से रिजेक्शन फेस किया, डाउन आया। तो अगर कल ये मूव करता है अप साइड तो यहाँ पर 923 का लेवल, इस लेवल तक टारगेट दिखा सकता है अगर यहाँ से मूवमेंट देता है। अगर यहाँ पर आपको रिजेक्शन कैंडल मिलती है तो फिर से आप डाउन साइड का यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो जो हमारे पास लेवल होंगे डाउन साइड के लिए, तो ध्यान रखिएगा जो हमारे पास टारगेट होंगे, तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर 911 का लेवल, इस लेवल तक टारगेट हमें दिखा सकता है डाउन साइड। अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 906 का लेवल। अगर ये ब्रेक हो जाता है, सपोर्ट मिल जाता है यहाँ पर, तो फिर आप अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यानी कि अपसाइड जो हमारे पास टारगेट होंगे, तो टारगेट होगा यहाँ पर 929 के लेवल, यहाँ पर ये, तो इस लेवल तक टारगेट हमें देखने को मिल सकता है अपसाइड। अगर यहाँ पर ओपन होने के बाद अगर डाउन आता है तो देखिए फ्रेंड, डाउन आने के बाद यहाँ पर ये सपोर्ट का लेवल है हमारे पास 912 का लेवल। डाउन आता है तो यहाँ से फिर से सपोर्ट लेके ये मूवमेंट दे सकता है अप साइड, तो इन लेवल्स को ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं कोटक बैंक को। तो फ्रेंड यहाँ पर हम बात करें कोटक बैंक की, तो देखिए कोटक बैंक ने काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखाया अप साइड। डाउन साइड से देखिए किस तरह से रिजेक्शन फेस किया और यहाँ से अप गया, लेकिन यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग लेवल था 17,960 का लेवल, 1796 का लेवल। बार बार रिजेक्शन फेस कर रहा था, क्लोजिंग नहीं दे पा रहा था 1796 के लेवल पर। अब यहाँ पर इसने क्या किया, धीरे धीरे करके डाउन आया, सपोर्ट बना लिया 1783 के लेवल पर। यहाँ से सपोर्ट बना के इसने धीरे धीरे अपसाइड का मूव दिया, क्लोजिंग मिल चुकी है, और क्लोजिंग के ऊपर यहाँ पर कौन सी कैंडल बनी हुई है, न्यूट्रल कैंडल। जिस तरफ को ये ब्रेक करेगा एक बहुत अच्छा टारगेट अपसाइड हो या फिर डाउन साइड देखने को मिल सकता है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल था, क्योंकि यहाँ से देखिए यहाँ पर ये सपोर्ट था, यहाँ पर ये सपोर्ट था, देखिए किस तरह से ये सपोर्ट का लेवल था। अब ये ब्रेक हो चुका है, क्लोजिंग मिल चुकी है।
तो ध्यान रखिएगा अगर ये डाउन आता है, अगर कोटक बैंक इसके नीचे मूव करने लगे तो आप डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो 1783 के आसपास का लेवल हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पर ये हाई ब्रेक होता है तो आप इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर अप साइड का यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। 1816 का लेवल देखने को मिल सकता है कि, और प्लस ध्यान रखिएगा ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन एरिया है। देखिए यहाँ पर किस तरह से कंसोलिडेशन किया हुआ है, ये हाई है, यहाँ पर ये हाई है, उसके बाद यहाँ पर ये हाई है। तो अगर आप अपसाइड का ट्रेड प्लान करते भी हैं तो ध्यान रखिएगा लेवल्स का, यानी कि कहीं से भी रिजेक्शन फेस कर सकता है। प्राइस एक्शन देखते हुए आपको चलना है। जहाँ पर आपको ये लगे कि कोई नेगेटिव कैंडल मिल रही है तो आप जो है ट्रेड से एग्जिट कर सकते हैं। सो फ्रेंड, ये था मेरा एनालिसिस बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स के लिए। अगर आप स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हैं तो आप इन स्टॉक्स को देख सकते हैं। तो अगर आपको बैंक निफ्टी का एनालिसिस अच्छा लगा हो फ्रेंड और बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स का, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और जो भी आपके सवाल है उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। चलिए हम देख लेते हैं निफ्टी 50 को। सो फ्रेंड, यहाँ पर हम बात करें निफ्टी 50 की, तो देखिए निफ्टी 50 यहाँ पर ओपन हुआ, ओपन होने के बाद इसने लो बनाया। यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर इसने लो बनाया यानी कि सपोर्ट लिया 17,886 के आसपास के लेवल से। सपोर्ट बनाने के बाद किसने काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया और कल का ये जो हाई था ये ब्रेक नहीं हुआ। यहाँ पर देखिए कल का हाई ब्रेक नहीं किया और फिर से यहाँ से रिजेक्शन कैंडल मिली और यहाँ पर इसने एम पैटर्न बनाकर यानी कि डबल टॉप बनाया और यहाँ से मूवमेंट मिला हमें एक डाउन साइड और प्लस 18,000 का लेवल था। जैसे कि मैं आपको बार बार कहती थी कि 18,000 का जो लेवल है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसके ऊपर सपोर्ट बनेगा तभी हम यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे। तो देखिए मार्केट ने क्लोजिंग दी, क्लोजिंग देने के बाद यहाँ पर कैंडल कौन सी बनी, न्यूट्रल कैंडल। मूवमेंट दिया अपसाइड लेकिन जो है रुक नहीं पाया, फिर से फॉल आया, फिर से इसने अपसाइड का मूव दिया, क्लोजिंग भी दी लेकिन फिर से यहाँ से फॉल दी। तो 18,000 का लेवल हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लेवल था। यहाँ से देखिए फिर से डाउन आया, फिर से यहाँ पर इसने अपसाइड का मूव दिया और फिलहाल यहाँ पर हमें जो है क्लोजिंग मिल चुकी है 18,000 के ऊपर। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हमारे पास जो लेवल्स होंगे, यहाँ पर ये जो हाई है जहाँ से रिजेक्शन को फेस किया हुआ, ये कौन सी कैंडल बनी हुई है, ये रिजेक्शन कैंडल है। ध्यान रखिएगा अगर इसके नीचे मार्केट निकलता है तो डाउन साइड ऑफ 18,000 का लेवल है, इस लेवल तक टारगेट हम देख सकते हैं। इसे हम यहाँ पर रिमूव कर देते हैं। यहाँ पर ये अगर डाउन आता है तो 18,000 के लेवल तक टारगेट हमें दिखा सकता है। अगर यहाँ पर ओपन होने के बाद निफ्टी अगर ओपन होती है यहाँ पर 18,073 के लेवल को ब्रेक करती है तो हम यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो अपसाइड हमारे पास जो टारगेट होंगे, तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा अपसाइड के लिए हमारे पास जो लेवल होगा यहाँ पर 18,142 का लेवल। यहाँ पर ये जो हाई बना हुआ है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये जो हाई बना हुआ है ये हमारे लिए कौन सा लेवल, कौन सा एरिया होगा, ये कौन सा एरिया होगा, रेजिस्टेंस एरिया। ठीक है, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन हो गया है। अगर ऊपर जाता है तो यहाँ से रिजेक्शन फेस कर सकता है क्योंकि यहाँ से बड़े बड़े फॉल आए हुए हैं। देखिए यहाँ से कितना बड़ा फॉल आया हुआ इसी लेवल से। तो 18,142 के आसपास अगर मार्केट जाता है तो आप ध्यान रखिएगा, अगर कोई रिजेक्शन यहाँ पर लेता है तो आप डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर अगर हम ट्रेंड लाइन इस तरह से ड्रॉ करें, एक सेकेंड, यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि मार्केट का जो सिनेरियो है यहाँ पर क्या है, फिलहाल बुलिश है। ठीक है, प्लस 18,000 का लेवल भी हमारा ब्रेक हो चुका है और क्लोजिंग जो है वो मिल चुकी है। अगर डाउन आता है तो 18,000 का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पर डाउन आने के बाद प्राइजेक्शन बनाते हुए अगर ये मूव करता है, दोबारा ब्रेकआउट करता है, तो ये इस लेवल तक टारगेट हमें दिखा सकता है। लेवल होगा हमारा 18,142 के आसपास का लेवल। चलिए यहाँ पर प्राइस लेवल लगा देती हूँ, तो ध्यान रखिएगा ये हमारा यहाँ पर टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट। यहाँ पर ये इस जोन से कहीं से भी जो है रिजेक्शन को फेस कर सकता है। डाउन साइड जो हमारे पास लेवल्स होंगे, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, अगर डाउन आता है तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 18,000 का लेवल। अगर ये ब्रेक होता है, इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाती है, तो ध्यान रखिएगा ये सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है। अगर डाउन आता है तो इस लेवल से भी, यानी कि जो ये सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है, इससे भी सपोर्ट ले सकता है। अगर डाउन आता है, ये लेवल ब्रेक होता है 18,000 का लेवल, प्लस ये हमारा सपोर्ट की जो ट्रेंड लाइन है, अगर ये ब्रेक होती है तो फिर यहाँ पर फिर से डाउन साइड का हमें सिनेरियो देखने को मिल सकता है। तो डाउन साइड हमारे पास जो टारगेट होंगे, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो टारगेट देखने को मिल सकता है, तो डाउन साइड जो हमारे पास टारगेट होंगे तो 17,937 का लेवल, तो इस लेवल तक टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। अब ध्यान रखिएगा 18,000 के नीचे निकलता है तब हमें यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान करना है। तो फर्स्ट टारगेट हमारे पास यहाँ पर ये लेवल होगा। अगर 18,000 का लेवल ब्रेक होता है और अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर इस लेवल तक भी हमें देखने को मिल सकता है। ये लेवल हमारे लिए स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्योंकि यहाँ से फॉल आया था और यहाँ से अपसाइड का मूव मिला था। यहाँ पर देखिए किस तरह से यहाँ पर भी सपोर्ट बनाया हुआ था, सपोर्ट बनाए हुआ यहाँ से रिजेक्शन फेस किया था, तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये ब्रेक होगा तो आज मार्केट ने यहाँ से क्या किया था,
इसी लेवल से रिजेक्शन फेस करके अपसाइड का मूव दिया था, तो ये हमारे लिए डाउन साइड का नेक्स्ट लेवल हो गया। अप साइड हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग जोन है, इसे ध्यान रखिएगा। अगर ब्रेकआउट करेगा प्रॉपर, यहाँ पर रीटेस्ट करे यानी कि ब्रेक करता है, क्लोजिंग करता है, तब हम यहाँ पर उसके बाद अप साइड का और भी टारगेट देख सकते हैं, लेकिन इस लेवल के आसपास से रिजेक्शन फेस कर सकता है। सो फ्रेंड, ये था मेरा एनालिसिस निफ्टी 50 के लिए। अब देखते हैं मार्केट कहाँ पर ओपन होता है, कितने पॉइंट से गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है। जितने पॉइंट से गैप अप या गैप डाउन ओपन हो फ्रेंड, आपको वेट करना है, प्राइजेक्शन देखना है, लेवल देखना है, उसके बाद ये ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। और जो भी नए लेवल्स निकल कर आएंगे निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के, वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।